चले जाते हैं तो बीवी को भी साथ ले जाते हैं। तो उनको श्योर नहीं होता कि हम यहाँ फैमिली पिकनिक पे आए हुए हैं या बिज़नेस करने आए हुए हैं। वो रात को लेट कहीं खाने शाने खाते हैं, सुबह को लेट नुमाइश पे आते हैं। जब दो बंदे आप मिलते हैं ना आपस में तो कहते यार रात को रोटी कितने खानी। तो फिर अगर आपने कस्टमर्स कर लिया है, अगर आपने कोई प्लान बना ली है, तो फिर हाउ डू यू रीच आउट योर कस्टमर्स है। तो उसमें से एक चीज़ ट्रेड शोज़ है। अच्छा, और ट्रेड शोज़ जो होते हैं वो फिर किसी वक्त मैं इस पर ज़्यादा गाइडेंस दे सकता हूँ, लेकिन ये कि ट्रेड शोज़ जो हैं ये बाकायदा अलहदा एक साइंस है। और ये नहीं हो सकता कि TDAP कह के जी आप किसने जाना है अगले महीने, कल को अप्लाई कर दें 3 हफ्ते के बाद जाना है। हम लोग जो सीरियसली एक्सपोर्ट में हैं, हम साल में अपना कैलेंडर बनाते हैं। हम TDAP के कैलेंडर के साथ नहीं चलते। हम अपना कैलेंडर बनाते हैं कि हमने साल में 4 शोज़ करने या 3 शोज़ करने हैं, दुनिया में कहाँ करने, क्यों करने, ये हम लोग पहले करते हैं। अगर आप वो रस्तगार की हमारी रस्तगार इंजीनियरिंग की वेबसाइट देखेंगे तो आपको वहाँ पे मेंशन नज़र आएंगे कि ये शोज़ कर रहे हैं। और लेकिन हम वी हैव ए सर्टन रीज़न फॉर डूइंग दैट है। लेकिन ट्रेड शोज़ पे आपको बहुत अक्सर ये होता है जब आपका काम चल पड़ता है तो आप वहाँ पे सौदा बेचने के लिए नहीं बैठे होते, अपने कॉन्टैक्ट्स को रिन्यू करने के लिए बैठे। अपने लोग जो नए आते हैं उनके साथ नए कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए। तो यू आर नेवर देयर कि जी यहाँ पे मैं को डील कर दूँगा। हमारे अक्सर लोग बेचारे वो जाते हैं वहाँ पे, अव्वल तो जाते नहीं तैयारी के साथ, चले जाते हैं तो बीवी को भी साथ ले जाते हैं। तो उनको श्योर नहीं होता कि हम यहाँ फैमिली पिकनिक पे आए हुए हैं या बिज़नेस करने आए हुए हैं। तो दे डोंट गो देयर टू ऑन बिज़नेस। वो कोई सेमी सा ना होता है काम कि शायद जी उधर कोई बटेरा पाँव के नीचे आ जाए और कोई हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाए, फिर वापस आ कहते हैं बढ़िया कुछ नहीं होता। क्योंकि आप तैयार करके भी नहीं गए, आप सीरियसली गए भी कि नहीं है, बीवी को आप साथ ले गए हैं कि अभी शॉपिंग भी करनी है, मॉलों में भी फिरना है। इस तरीके से एक्सपोर्ट नहीं होती। और मतलब आप हो सकता है फैमिली बॉन्डिंग बेहतर हो जाए, सेकंड हनीमून बन जाए, कुछ हो जाए, लेकिन दैट इज़ नॉट एक्सपोर्ट है। तो मैंने क्योंकि ये 20-25 साल में मैं ये सारी मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ है। तो अक्सर हमारे भाई लोग यहाँ से जाते हैं, वो रात को लेट कहीं खाने शाने खाते हैं, सुबह को लेट नुमाइश पे आते हैं। जब दो बंदे आप मिलते हैं ना आपस में तो कहते यार रात को रोटी कितने खानी। वो उनको होश ही नहीं रहती कि हम इधर आए हुए हैं एक्सपोर्ट के लिए आए हुए हैं, तो ये खाने के लिए नहीं हम आए हुए, वी हैव टू वर्क है। तो ये कांस्टेंट ये वो चीज़ें ऑब्जर्वेशन है मेरी जो कि मैं रेगुलरली देख रहा हूँ। और आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट द वे टू डू इट। बस्ता पकड़ें, तैयारी करें, फिर जाएं। आपको पहले पता होना चाहिए कि मैंने मटेरियल क्या लेके जाना है, दूसरा करना है। तो उसके अंदर ये जो ट्रेड शोज़ हैं ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन सारे सिस्टम में अगर एक ख़ास तैयारी आपने 6 महीने पहले नहीं की हुई और आप उठ के कोई पुर्जे उठा के वहाँ ले जाके बैठ जाएं, इट्स ए गेम ऑफ चांस। तो एक्सपोर्ट जो है ना ये जुए का नाम नहीं है कि चांस के साथ आपका कुछ हो जाएगा। ये तैयारी और सिस्टमेटिक वर्किंग का नाम एक्सपोर्ट है। और फिर वो और बेशतर लोग पाकिस्तान में इसको समझते नहीं हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जब आपका पूरा प्रोसेस का साइकिल हो जाता है तो फिर इट स्टार्ट्स टू यील्ड रिजल्ट्स। और वो रिजल्ट्स जो होते हैं ना वो फिर एक किस्म के देर पार रिजल्ट्स होते हैं, क्योंकि उसमें फिर रिसेशन, ये जी पाकिस्तान की इकॉनमी डूब रही है, मर गया जी, ये हो गया वो, फिर ये काम नहीं होते फिर भाई। तो जब आप बाहर जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली कुछ दिन एक्स्ट्रा लेके जाते हैं, कुछ जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं फिर उन लोगों को आप विज़िट कर लेते हैं, वीज़े वगैरह लगे हुए होते हैं, प्रेजेंटेशंस, एडवर्टाइजिंग में एक अपना लंबा चौड़ा फील्ड है, क्योंकि सोशल मीडिया से लेके और जनरल मुख्तलिफ़ किस्म का जो भी आप करते हैं।